नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आज हम बौद्ध सामाजिक व्यवस्था में श्रामणेर कौन होते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्ध व असहाय वरिष्ठ भिक्षुओं की सेवा, शुश्रूषा, टहल विहार के लिए 9 भिक्षु अर्थात श्रामणेर के द्वारा ही किया जाता था। वे वरिष्ठ भिक्षुओं की सेवा करते तथा उनसे धम्म ज्ञान साधना आदि सीखते हैं। सम्यक संबुद्ध जब बहुत वृद्ध हो गए तो उन्हें एक विश्वस्त श्रामणेर की या एक भिक्षु की सहयोग के लिए आवश्यक हो गया। बाढ़त वैश्य महामति धीरा, होन लगहु बल दीन शरीरा। विश्वसनीय न सहचर कोई, जो मिल जाए सहायक सोई। आयु बढ़ने के साथ साथ महाकारुणिक बुद्ध का शरीर भी बलहीन होने लगा। उनका कोई विश्वस्त सहचर नहीं था। जब जो मिल जाता वही उनकी सेवा करता था, वही उनका सहायक हो जाता था। कई बार अभद्र भिक्षु उनके सहचर बन जाते थे, जो उनके साथ अशिष्ट आचरण और व्यवहार भी करते थे। श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते समय धम्म सभा में उन्होंने अपनी इच्छा जताया, जिन भयून जर ठाई शरीरा, ओ चलत पथ पायन पीरा। वयस भई अब 65 पारा, चाहिए एक सुहाई सहारा। मेरा शरीर वृद्ध होकर जर्जर हो गया है। रास्ता चलने से पैरों में दर्द होने लगता है। मेरी उम्र 65 वर्ष के ऊपर हो गई है। मुझे सहारे के लिए एक सहायक चाहिए। सहायक ऐसा हो जो व्यवहार कुशल हो, विनम्र हो, उम्र में मुझसे छोटा हो, रास्ते में मेरे थकने पर पैर दबाए, शरीर का मालिश करे, रास्ते में चलते समय मेरा चीवर और भिक्षापात लेकर चले। तजे न सात विपत्ति पथ परई, छाह समान सतत अनुसरई।
स्वार्थहीन करे सब सेवा, सपने हूँ जो न चाहे कछु लेवा। मुझे एक ऐसा सहचर चाहिए जो मार्ग पर कोई विपत्ति पड़ने पर भी साथ ना छोड़े, सदा छाया के समान मेरे पीछे पीछे चले। मुझे ऐसा सहचर चाहिए जो स्वार्थ रहित होकर मेरी सब प्रकार की सेवा करे और कभी स्वप्न में भी मुझसे कुछ न लेना चाहे। सेवा कर्म बहुत कठोर होता है। जिसमें सेवा भाव ना हो वह अपना नाम बताए। जब भिक्षु सारपुत्र ने अनुराग से भरकर अपना नाम प्रस्तावित किया तब सम्यक संबुद्ध ने कहा, किन निषेध तिन्हि मृदुबानी, करब न जाने धर्म के हानि। धम्म प्रचार तुम्हार ही काधे, उचित न मोहि फिरहु घर बांधे। तथागत बुद्ध ने कहा, अपनी कोमल वाणी में उन्होंने प्रेम पूर्वक मना कर दिया और उन्होंने कहा, मैं जानबूझकर धर्म की हानि नहीं करना चाहता। धर्म के प्रचार का पूरा बोझ तुम्हारे कंधे पर है। अतः हे सारपुत्र, यह उचित न होगा कि मैं तुम्हारे अपने गले में बांधकर इधर उधर घूमता रहूं। कोलिय कच्छप अंगुलमाली, रठपाल अनिरुद्ध उपाली। एक एक कर सन्मुख सब आए, निज निज नाम निवेरी बताए। इसके बाद महामुगलान, कश्यप, अंगुलमाल, राष्ट्रपाल, अनिरुद्ध, उपाल आज जैसे वरिष्ठ भिक्षु एक कर अपना नाम प्रस्तावित किया, लेकिन सबके धम्म प्रचार को उपयोगी समझ करके सम्यक संबुद्ध ने सबको मना कर दिया। सभी प्रमुख भिक्षुओं के अपना नाम प्रस्तावित किया, लेकिन भिक्षु आनंद सामने नहीं आए। परिचर्यक सहायक चहीं, निज निज नाम समन सब कहें। नाम सुजाय तुम किन देहूं, मिले तलाभ लब किन लेहूं। भिक्षु आनंद से अन्य भिक्षुओं ने कहा, तथागत बुद्ध एक परिचय चाहते हैं। सब भिक्षु अपने अपने नाम बता रहे हैं, आप भी अपना नाम प्रस्तावित कर दो। अगर यह अलभ्य लाभ मिल सके तो क्यों नहीं ले लेते। लाभ नवादि गगन मन टांगे, मिलत किससे कबहु मुख मांगे। करि रुचि उचिय स्वर्ग को नावे, ओ ये चाहता कहीं आए। भिक्षु आनंद ने कहा, मन को व्यर्थ आकाश में चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्या कभी अपने मुंह से मांगने पर किसी को बड़प्पन मिलता है? व्यर्थ की महत्वाकांक्षा करके स्वर्ग को कौन नापता फिरे। अगर सम्यक संबुद्ध की इच्छा होगी तो वे स्वयं ही कहेंगे। तब सम्यक संबुद्ध ने भिक्षु आनंद से कहा कि अगर आनंद को कोई हानि ना हो
तो सेवा का काम वह क्यों नहीं करते। कहे आनंद वयं कृतकाजू, दीन तथागत गौरव आजू। मैं निज सत प्रथम कहीं देव, पूरहि देव तसो पद लेऊ। विकुआनंद ने कहा, तथागत बुद्ध आज मुझे जो बड़प्पन व सम्मान दिया है उससे मेरा मनोरथ सफल हो गया है, लेकिन पहले मैं अपनी शर्तें बता दूं। अगर मुंदेव उन्हें पूरा करने का वचन देते हैं तो मैं सेवक का पद स्वीकार कर लूँगा। शर्त यह है, किसी दायक द्वारा नया और स्वच्छ वस्त्र दान किए जाने पर अगर तथागत उसे स्वीकार करते हैं तो उसे वे स्वयं ओढ़ें बिछाएं, लेकिन मुझे न भेंट करें। किसी दायक द्वारा दिया गया फल फूल खाद्य पदार्थ दिए जाने पर तथागत बुद्ध स्वयं उसका उपयोग करें, बल्कि मुझे न दें उपयोग करने के लिए। निमंत्रण पाने पर मुझे खाने के लिए भोजन के लिए साथ में न ले चलें। गंधकुटी तथागत का पवित्र स्थान है, उसके अंदर मुझे विहार न करने दें। अगर उनके लिए कोई भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लूं तो उसे अस्वीकार न करें। मेरे लिए कोई प्रतिबंध न हो कि मैं जब चाहूं तथागत के पास जा सकूं। तथागत से कोई मिलने आए तो मैं अपनी इच्छा अनुसार मिलने का समय दे दूं। अगर मुनिराज मेरी अनुपस्थिति में अलग से कोई प्रवचन दें तो लौटकर मुझे उसका सारांश अवश्य बता दें। एवमस्तु कही धर्म निधानु, कीन समर्थन अष्ट विधानु। यही विधि बुद्ध चरम मन राचे, भय आनंद सहायक साचे। धर्म के धाम तथागत बुद्ध ने एवमस्तु कहकर आनंद के द्वारा प्रस्तावित आठों व्यवस्थाओं का समर्थन कर दिया। इस बार बुद्ध के चरणों में मन लगाकर भिक्षु आनंद उनके सच्चे सहायक बन गए। भेय से लायक नायक लोक ना भेयस शिष्ट सहायक नामी। बाह समान सुहाय भय मिले, छाह सुमान भय अनुगामी। ना तो विश्व में तथागत के समान योग्य स्वामी हुए और न आनंद की समान विनम्र और यशस्वी सहायक हुए। वे बात के समान सच्चे सहायक थे और छाया की भांति उनके सच्चे अनुगामी थे। हसत झरे मकरंद, बोलत झरहि पर सूनम को। बंदहु भिक्षु आनंद, जप नंदन कंदन कलश। जिनके हंसने से फूलों का पराग झरता था,
जिनके बोलने से पुष्प की वर्षा होती थी, जो संसार को आनंदित करने वाले थे तथा पापों को नष्ट करने वाले थे, ऐसे आनंद भिक्षु की मैं वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। नमो।